हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी अकेडमी। जेई मेन 2024 में आपकी रैंक कम रही और अगर आपको जोसा के अंदर सीट नहीं मिल पा रही एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के अंदर, तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं सीसैप काउंसलिंग 2024 के बारे में बात करने वाली हूँ। इस काउंसलिंग में कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी और कौन कौन से कॉलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, कहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में देने वाले हूँ, जिससे कि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। सो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको जोसा काउंसलिंग के अंदर सीट नहीं मिल रही और आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं, आपकी सीआरएल रैंक 1 लाख के आसपास है, तो आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी की सीट ले सकते हैं सीसैप काउंसलिंग के थ्रू। अगर आपकी रैंक 5 से 6 लाख तक भी है तो भी आप जीएफटीआई के अंदर सीट ले सकते हैं सीसैप के थ्रू। वही सीट जो जोसा के अंदर लगभग 1 लाख रैंक के आसपास क्लोज हो जाती है, वही सेम सीट सीसैप के अंदर 5 से 6 लाख रैंक तक भी मिल जाती है। मतलब ये काउंसलिंग स्पेशल राउंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनकी जेई मेन में रैंक कम है, उनके लिए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सीसैप काउंसलिंग के बारे में कि ये क्या है। सीसैप का फुल फॉर्म है सेंट्रल सीट एलोगेशन बोर्ड, जो कि स्पेशल राउंड काउंसलिंग कंडक्ट कराता है एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए। अब हम सीसैप काउंसलिंग के बारे में एक एक चीज डिटेल में जानेंगे। यानी कि सीसैप में आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता है, सीसैप में एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएसटी, एसपीए एंड अदर जीएफटीआई पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर 31 एनआईटी पार्टिसिपेट करते हैं, 26 ट्रिपल आईटी पार्टिसिपेट करते हैं। आईआईएसटी श्योपुर, एसपीए यहाँ पर 3 है, जो कि बी आर्क और बी प्लानिंग वाले बच्चों के लिए हैं। एक न्यू दिल्ली में है, एक भोपाल में है, एक विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। एंड 40 जीएफटीआई इस सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। सो यहाँ पर कम रैंक पर भी आपका एडमिशन हो जाता है। देखिए, इस बार जोसा काउंसलिंग 5 राउंड में कंडक्ट हो रही, जो कि लास्ट ईयर तक 6 राउंड में कंडक्ट होती थी। जो सीट जोसा काउंसलिंग में बच जाएगी एनआईटी प्लस सिस्टम में, उनको फुल करने के लिए सीसैप काउंसलिंग कंडक्ट करता है, जो कि जोसा के बाद होगी। एंड अगर जोसा काउंसलिंग के अंदर अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है तो आप डायरेक्ट सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स है सीसैप काउंसलिंग से जुड़े हो, तो आज की यह वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप डायरेक्ट सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर जोसा में पार्टिसिपेट किया आपने और आपकी सीट किसी कारणवश कैंसिल हो गई तो भी आप सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया एंड आपको सीट मिली, उस सीट को आपने एक्सेप्ट किया, तो आप उस सीट को सेव करके भी सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही जोसा की सीट को सेव रख के सीसैप में अगर पार्टिसिपेट करना है तो जोसा का जो राउंड 5 है उसके बाद आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करना होगा। उसको पे कर देंगे तो आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी और उसके बाद आप उसके ऊपर के सीट के लिए सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मान लीजिए जिनको जोसा के अंदर सीट ही नहीं मिली या उन्होंने काउंसलिंग से एग्जिट कर दिया, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो वो सारे बच्चे मतलब जो जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल थे, वो सब के सब सीसैप में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। अब सीसैप काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी उस पे बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड, इनरोलमेंट फी एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट, ये आपका 31 जुलाई 2024 सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड, इनरोलमेंट फी एंड्स, सीसैप काउंसलिंग की लास्ट डेट 2 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक है। देखिए, जोसा काउंसलिंग में सीट एक्सेप्टेंस फी थी, वो पे करना ऑप्शनल था कि आप पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी। लेकिन जब आप सीसैप में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको सीसैप का इनरोलमेंट फी आपको पे करना पड़ेगा, तभी आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। सीसैप काउंसलिंग 2 राउंड में होती है। काउंसलिंग का जो लास्ट डेट है वो 13 अगस्त है। काफी कम टाइम होगा आपके पास इस काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग के पहले की कुछ एक्टिविटी होती है जो काउंसलिंग के पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे किसी बच्चे को अपना कैटेगरी रिस्टोरेशन करना है, कैटेगरी चेंज करना है, तो उसके लिए 26 जुलाई की डेट दी गई है। आप कैटेगरी रिस्टोरेशन 27 जुलाई शाम 5 बजे तक कर पाएंगे। इसके बाद 31 जुलाई से 3 अगस्त तक आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट 5 अगस्त को आएगा। उसके बाद सेम जोसा वाली एक्टिविटी, सीट मिलने के बाद आपको विलिंगनेस सबमिट करना होगा। देखिए, यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलता है। आपने फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट तो जोसा में भी देखा होगा, लेकिन यहाँ पर सरेंडर का भी ऑप्शन रहता है। सरेंडर के अंदर 2 ऑप्शन रहते हैं, सरेंडर अलॉटेड सीट एंड पार्टिसिपेट इन सीसैप स्पेशल राउंड सेकेंड, एंड सरेंडर अलॉटेड सीट एंड नॉट पार्टिसिपेट इन सीसैप स्पेशल राउंड सेकेंड। मतलब अगर आपको राउंड 1 में सीसैप के अंदर कोई सीट मिली है और आप उस सीट को नहीं लेना चाहते हैं, आपको लगता है सेकेंड राउंड में उससे कोई बेटर ऑप्शन मिल जाएगा तो एडमिशन लूंगा वरना नहीं लूंगा, तो आप सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन द नेक्स्ट राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं विलिंगनेस में। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली है वो नहीं लेना है और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है सीसैप में, तो आप सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन सेकंड राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट राउंड में सीसैप के अंदर किसी कॉलेज में कोई ऐसा ब्रांच मिला है जो मुझे नहीं चाहिए और मुझे सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना है, तो सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन द नेक्स्ट राउंड सेलेक्ट करना है। और अगर आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है या नेक्स्ट ईयर आपको एडमिशन लेना है, तो आपको सरेंडर इन नॉट पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड सेलेक्ट करना
करना है। इससे जो फी आपने पे किया था सीसेप काउंसलिंग के लिए, उसमें से आपका कुछ अमाउंट डिडक्ट होकर शेष रिफंड हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला और आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं सीसेप काउंसलिंग से। ऑनलाइन रिपोर्टिंग का 5 से 7 अगस्त का डेट दिया गया है। साथ ही आपका सेकेंड राउंड का रिजल्ट 10 अगस्त शाम 5 बजे तक आएगा। तो यहाँ पर जिन बच्चों को जोसा और सीसेप में सीट मिला है उन बच्चों को फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए संबंधित इंस्टीट्यूट जाना होगा, जिसकी टेंटेटिव डेट 10 से 14 अगस्त के बीच में दी गई है। आपको सीसेप काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी हमारे चैनल से मिलती रहेगी। सो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। साथ ही अगर आप हमारे सीसेप काउंसलिंग का सपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से हमारे गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 999 में आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको आपके रैंक पर बेस्ट कॉलेज दिलाने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।